हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इस बार इसकी थीम है जो कि अति महत्वपूर्ण। ठीक है, थीम है मेकिंग मेंटल हेल्थ। ठीक है, इस बार की थीम है मेकिंग मेंटल हेल्थ। तो ध्यान रखिएगा इस बार की थीम क्या है, मेकिंग मेंटल हेल्थ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अति महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल छपने वाला सवाल है। ठीक है, अगला है हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। ठीक है, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। तो कौन थे ये थे राजनेता। ठीक है, राजनेता थे, राजनेता थे। इसके अलावा निधन कब हुआ ये डेट आपको याद रखनी। ठीक है, 10 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, 3 बार सीएम रहे थे। कब कब रहे थे, सबसे पहले 1989 से 91, फिर दूसरी बार थे 1993 से 95, तीसरी बार थे 2003 से 2007 तक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, और इससे पहले रक्षा मंत्री भी रहे थे। रक्षा मंत्री रहे थे कब से कब तक रहे थे, 1996 से 98 तक का। ठीक है, उन्नीस तक का। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, इसके अलावा इन्हें नेताजी भी कहा जाता है। ठीक है, नेताजी, ध्यान रखिएगा इन्हें नेताजी भी कहा जाता है। ठीक है, मुलायम सिंह यादव इनका निधन हो गया जो कि राजनेता थे। ठीक है, इन्हें नेताजी भी कहा जाता है। इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी। निधन कब हुआ, 10 अक्टूबर 2022। डेट अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। यदि आप उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण। ठीक है, कब रहे क्वेश्चन बनेगा। और रक्षा मंत्री रहे थे 1996 से 98 के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। ठीक है, और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है, मोढेरा गांव, जो कि गुजरात में पड़ता है। और खुद पीएम मोदी के द्वारा इसको देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन आएगा पेपर में, अति महत्वपूर्ण सवाल है। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गांव, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान। अगला है श्री महाकाल लोक का उद्घाटन। कब किया गया, 11 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, कहां पर किया गया, उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में किया गया। क्या है महाकालेश्वर लोक, यहाँ पर शिव से संबंधित, भगवान शिव से संबंधित सारी पौराणिक कथाएं आपको एक साथ मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो महाकाल लोक इससे संबंधित है पौराणिक कथाओं से।
और इसका उद्घाटन कब हुआ? 11 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। कहाँ है? उज्जैन में। कौन से मंदिर में है? महाबलेश्वर मंदिर। उज्जैन के महाबलेश्वर मंदिर में, ठीक है। तो उज्जैन में यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, और इसके अलावा क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्षिप्रा नदी के तट पर। और जो महाबलेश्वर है देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महाकाल लोक का उद्घाटन कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2022 को मोदी के द्वारा किया गया। और कहां पर किया गया? उज्जैन में किया गया। अगला है 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ में। ठीक है। कब से कब तक किया गया? 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक किया गया, ठीक है। 81वीं सड़क कांग्रेस। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब होती है? 1934 में। पहली बार 1934 में आयोजित की गई थी, ठीक है। इस बार 81वीं आयोजित की गई। कहां पर? लखनऊ में आयोजित की गई। तो क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, 81वीं सड़क कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई? लखनऊ में, ठीक है। कब से कब तक की गई? 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक का। 81वें नंबर के दिवस सबसे पहली कब आयोजित की गई थी? 1934 में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। कहां खुलेगा? मुंबई में खुलेगा। कब खुलेगा? मार्च 2023, ठीक है। मार्च 2023 में खुलेगा, मुंबई में खुलेगा। और नाम क्या होगा इसका? नीता अंबानी सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नीता अंबानी सांस्कृतिक केंद्र इसका नाम होने वाला है, ठीक है। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र जो कि मुंबई में खुलेगा, ठीक है। मार्च 2023 तक ये खुल जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? नीता अंबानी सांस्कृतिक केंद्र। अगला है मालाबार सैन्य अभ्यास की मेजबानी, ठीक है। की मेजबानी कौन करेगा? नवंबर 2022 में। एक तो सबसे पहले कब आयोजित होगा? नवंबर 2022 में आयोजित होने वाला है। और कौन करेगा मेजबानी? जापान, ठीक है। जापान ही करने वाला है मेजबानी। इसमें कौन कौन देश है? मालाबार सैन्य अभ्यास में 4 देश हैं जो क्वाड के सदस्य भी हैं, ठीक है। कौन कौन शामिल है इसमें? देखो, सबसे पहले जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है। 4 देश इसमें शामिल हैं मालाबार में। और इस सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा इस बार? जापान करेगा, जो कि नवंबर 2022 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नवंबर 2022 में मालाबार सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? जापान करेगा, ठीक है। और कौन कौन शामिल है इसमें? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अगला है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस दो 2022, ठीक है। सबसे पहले तो कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को, ठीक है। राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण है इसकी थीम, ठीक है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आवर टाइम इज नाउ, ठीक है। आवर टाइम इज नाउ। तो ध्यान रखिएगा, 2022 में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम जो कि 11 अक्टूबर को मनाया गया था, इसकी थीम है आवर टाइम इज नाउ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है पूरी पूरा। विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया गया? विश्व वन्यजीव सप्ताह ये मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। विश्व वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2022 में मनाया गया। तो देख लो एक बार फिर से, भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहां पर? मुंबई में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। मार्च 2023 तक स्थापित हो जाएगा। और कहां पर?
क्या नाम होगा इसका, नीता अंबानी सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। मालाबार सैन्य अभ्यास 2022 की मेजबानी कौन करने वाला है, जापान करने वाला है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या है, 11 अक्टूबर को मनाया गया। थीम है इसकी आवर टाइम इज नाउ, ठीक है। और इसके अलावा विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया, 2 से 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। अगला FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर। दो 2021-22, ठीक है। किसको दिया गया FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22, ये दिया गया हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। तो हॉकी के लिए दिया जाता है FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22, जो कि हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, ठीक है। और लगातार दूसरी बार दिया गया है, ठीक है। लगातार दूसरी बार इन्हें दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का खिताब किसको दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, ठीक है। फेलिस मलबर्स सर्वश्रेष्ठ महिला, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला जो दिया गया, फेलिस मलबर्स, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला का इन्हें दिया गया था, यह है नीदरलैंड की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड के। हरमनप्रीत सिंह जो कि भारत के हैं, ठीक है। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 हरमनप्रीत सिंह, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर फेलिस मलबर्स, सर्वश्रेष्ठ महिला जो कि नीदरलैंड की रहने वाली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। भारत के 50वें CGI होंगे, ठीक है। भारत के 50वें CGI, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं, जो कि 10 नवंबर को शपथ लेंगे, कौन बनेंगे, DY चंद्रचूड़, ठीक है। DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ बनने वाले, ठीक है। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के, ध्यान रखिएगा 50वें नंबर के। 49वें कौन है अभी, यू ललित, ठीक है। उदय उमेश ललित अभी 49वें हैं, यू ललित। और 48वें कौन थे, NV रमन्ना, 48वें थे। 49वें यू ललित। और 50वें कौन है जो बनेंगे 10 नवंबर को, DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। तो 50वें नंबर के होंगे, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला है टेली मानस पहल। टेली मानस पहल, ठीक है। कि सबसे पहले तो क्या है, मानसिक रोग से जो पीड़ित हैं उनको राहत देने के लिए, ठीक है। मानसिक रोगियों को राहत देने के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, टेली मानस पहल किससे संबंधित है, मानसिक रोगियों को राहत देने से संबंधित, ठीक है। किसके द्वारा, किस मंत्रालय का ये कार्यक्रम है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। किसके लिए शुरू किया गया, मानसिक रोगियों को राहत देने के लिए, किसके द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। टेली मानस पहल, और कब शुरू की गई, 10 अक्टूबर 2022 को से शुरू, ठीक है। 10 अक्टूबर 2022 से शुरू है। इसमें 14416, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ठीक है, टैली, देखो टैली, ठीक है, टैली मानस पहल, यानी कि इस नंबर पर कॉल करिए, यहां से आपको, ठीक है, सहायता उपलब्ध होएगी, ठीक है।
तो मानसिक रोगियों को राहत देने के लिए टेलीमानस पहल शुरू की गई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। 10 अक्टूबर 2022 से शुरू है और इसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 14416। तो चारों पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा, कौन सा हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, कब से शुरू हुई और किस मंत्रालय की पहल है। तो सारे पॉइंट आपने, सारे क्वेश्चन आपने इसके याद रखने, ठीक है। अगला है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, ठीक है, 2022 किसने जीती। इसका आयोजन कहाँ होता, सबसे पहले आयोजन होता है कुआलालंपुर में, ठीक है, कुआलालंपुर, ध्यान रखिएगा, आयोजन हुआ था कुआलालंपुर में, ठीक है। कौन जीता, पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी ने जीत लिया, ठीक है, 25वीं, ठीक है, पंकज आडवाणी ने जीता है 25वां खिताब जीता है अपना, ठीक है। कौन है पंकज आडवाणी, भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। तो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 कहां पर आयोजित हुई थी, कुआलालंपुर में आयोजित हुई थी, ठीक है। और किसने जीता, पंकज आडवाणी ने जीता, जो कि 25वीं बार जीता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। यहां से देख लेते हैं एक बार, FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसने जीता, हरमनप्रीत सिंह ने लगातार दूसरी बार जीता, ठीक है। महिला में फेलिस मलबार सर्वश्रेष्ठ महिला, जो कि नीदरलैंड के, ठीक है। भारत के 50वें CGI कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। 49वें कौन है, UV ललित, और 48वें कौन थे, NV रमन्ना। 49वें जो अभी वर्तमान में, 50वें जो 10 नवंबर को शपथ लेंगे, ठीक है। टेलीमानस पहल किसकी, मानसिक रोगियों को राहत देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कब से शुरू की गई है, 10 अक्टूबर 2022 से, ठीक है। 14416 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया इसमें। इसके अलावा IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है, पंकज आडवाणी ने जीती है, ठीक है, जो कि 25वीं बार जीती है और कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सारे महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल, इनका समापन कब हुआ, 12 अक्टूबर 2022 को समापन हुआ था, ठीक है। आयोजन कहां हुआ था, गुजरात में, गुजरात में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 12 अक्टूबर 2022 को समापन हुआ है और गुजरात के 6 शहरों में, ठीक है। गुजरात के 6 शहरों में, अहमदाबाद से शुरू किया गया था, गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई, अहमदाबाद से शुरुआत हुई थी। 12 अक्टूबर 2022 को समापन कहां हुआ, ठीक है, लिख देता हूं, शुरुआत कहां से हुई, अहमदाबाद से, ठीक है, अहमदाबाद। और समापन कहां हुआ, समापन हुआ सूरत में, ठीक है, सूरत, समापन हुआ सूरत में, शुरुआत हुई अहमदाबाद से। ध्यान रखिएगा 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि 12 अक्टूबर 2022 को समाप्त हुए थे, ठीक है। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 गुजरात में आयोजन हुआ, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई, अहमदाबाद से, समापन कहां हुआ, सूरत में समापन हुआ। गुजरात के 6 शहरों में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसका शुभंकर क्या था, सावज, शुभंकर क्या था, सावज, ठीक है। ध्यान रखिएगा शुभंकर क्या था, सावज था, ठीक है। पदकों में प्रथम स्थान, ठीक है, पदक तालिका में, पदक तालिका में प्रथम कौन रहा था, प्रथम पदक तालिका में सबसे पहले नंबर पर रहा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये पहले नंबर पर आता। फिर दूसरे पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे पर रहा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा तीसरे पर रहा, महाराष्ट्र दूसरे पर रहा। पहले स्थान पर पदकों में स्पोर्ट्स सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये पहले स्थान पर आता, ठीक है। बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया इसमें, महाराष्ट्र को, ठीक है। बेस्ट स्टेट था महाराष्ट्र को इसका अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये भी अति महत्वपूर्ण है। अगला है बेस्ट महिला प्लेयर, ये थी हसिका रामचंद्रन, ठीक है, हसिका रामचंद्रन, इनको घोषित किया गया बेस्ट महिला प्लेयर, ठीक है, हसिका रामचंद्रन। और बेस्ट मेल या पुरुष किसको, साजन, ठीक है, बेस्ट
पुरुष, ये थे साजन, ठीक है, साजन और हसीका, याद रखिएगा साजन और हसीका। तो कौन कौन हो गए बेस्ट स्टेट, महाराष्ट्र, बेस्ट महिला हसीका और बेस्ट पुरुष साजन, ठीक है। और पदक तालिका में प्रथम स्थान सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र दूसरे पर, हरियाणा तीसरे पर, ठीक है। शुभंकर क्या था, शाबस था इसका शुभंकर। और 36वें राष्ट्रीय खेल थे, ठीक है, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किए गए थे। कहाँ, गुजरात में इनका आयोजन हुआ था। शुरुआत कब हुई, शुरुआत हुई थी अहमदाबाद से और समापन हुआ सूरत में, ठीक है। और अगले कहाँ होंगे, अब 37वें कहाँ होंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। 37वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे इनका आयोजन होगा, 37वें राष्ट्रीय खेल ये होंगे गोवा में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गोवा में 2023 में ही आयोजित होंगे, ठीक है, 2023 में। अगला है 7वां इंडियन आर्ट फेस्टिवल, ठीक है, कहां पर आयोजित किया जा रहा है, 13 से 16 अक्टूबर, ठीक है, 2022 में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर, नई दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा 7वां इंडियन आर्ट फेस्टिवल, ठीक है, आर्ट, 7वां इंडियन आर्ट फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और कब से कब तक, 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। अगला है महिला एशिया कप 2022, 2022, ठीक है। सबसे पहले तो किसने जीता है, भारतीय टीम ने जीता है, ठीक है, भारत ने जीता है, भारतीय महिला टीम ने जीता है, ठीक है। उपविजेता कौन रही, श्रीलंका, श्रीलंका की महिला टीम उपविजेता रही थी। भारतीय महिला टीम ने जीता है लगातार नहीं, मतलब 7वीं बार जीता, ठीक है, 7वीं बार जीत लिया है भारतीय महिला टीम। पुरुष टीम भी 7 बार जीत चुकी है और महिला टीम ने भी 7वीं बार जीत लिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उपविजेता कौन है, श्रीलंका उपविजेता रही है। तो फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी, रेणुका सिंह रही थी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया था, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच ये थी रेणुका सिंह, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज ये थी दीप्ति शर्मा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका सिंह जो कि फाइनल में रही थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा। और भारतीय महिला टीम ने जीता कितने, 8 विकेट से जीता, ठीक है, 8 विकेट से जीता है। तो ध्यान रखिएगा 8 विकेट से भारत जीत गई है, भारतीय महिला टीम, महिला एशिया कप 2022। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, महिला एशिया कप 2022 भारतीय टीम ने जीता, किसको हरा के जीता है, श्रीलंका को हरा के जीता। और 7वीं बार भारत जीत चुका है, ठीक है, 8 विकेट से जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका सिंह को और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को घोषित किया गया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आगे और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है। इस सप्ताह के कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बचे हुए, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल फॉर ऑल। पहल है, ठीक है, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है, उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। फुटबॉल फॉर ऑल ये पहल है किसके द्वारा, उड़ीसा राज्य के द्वारा। और क्यों शुरू की गई है, स्कूली बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, स्कूली बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल फॉर ऑल पहल किसकी है, उड़ीसा राज्य की है। और क्यों शुरू की गई, स्कूली बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। इसमें बच्चों को क्या फुटबॉल बांटी जाएगी ताकि वो लोग खेल सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के
दुनिया के पहले 100 IUGS, ठीक है, ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंस, ठीक है, IUGS। इसकी जो टॉप 100 स्थल हैं, इनमें भारत ही एक स्थान अपना स्थान बनाने में सफल रहा है, ठीक है, तो उसका नाम लिख लेते हैं। भूवैज्ञानिक स्थलों में ठीक है, तो यूनेस्को के दुनिया के पहले, ठीक है, पहली बार ये जारी किया गया है। 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में भारत का एक स्थान शामिल हुआ है, ठीक है। कौन सा शामिल हुआ है? मेघालय में स्थित मावमलुह गुफा, ठीक है, इसको शामिल किया गया। इसमें तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS स्थल, ठीक है, इनमें मेघालय का मावमलुह गुफा, ठीक है, इसको शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, मावमलुह गुफा, ठीक है, 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में, ठीक है। और IUGS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंस, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपेगा बिल्कुल आपके पेपर में। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, परम कामरूप, जो कि सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, ये कहां पर स्थापित किया गया है? अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, IIT गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया है। परम कामरूप, कामरूप असम का प्राचीन नाम था, ठीक है, तो इससे ध्यान रखिएगा, कामरूप असम का प्राचीन नाम था और गुवाहाटी कहाँ है? असम में ही आता है, ठीक है, तो IIT गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया है, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? CDEC कंपनी, ठीक है, CDEC के द्वारा, जो कि पुणे में स्थित है। तो जितने भी भारत में सुपर कंप्यूटर, सबका निर्माण CDEC के द्वारा ही किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण CDEC के द्वारा किया गया। और स्थापित कहाँ किया गया इसको? IIT गुवाहाटी में। इसका उद्घाटन किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति है, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। तो ये है आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, आप लोग इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही जो पुराने करंट अफेयर्स उन्हें भी रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।